हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर लाया हूँ। फ्रेंड्स, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आज मैं 3 वैकेंसीज़ की बात करूँगा, 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगा, 3 अलग अलग संस्थानों में, जिसमें कि कुछ में आप फ्रेशर्स भी एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में कुछ एक्सपीरियंसेस चाहिए। लेकिन तीनों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँगा। तीनों जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद बात करूंगा रिसर्च असिस्टेंट जॉब इन निम्हांस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। उसके बाद मैं बात करूंगा एक लीगल रजिस्ट्रार का जॉब है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो 3 वैकेंसीज की मैं अब आज बात करूंगा एक साथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन के वैकेंसी के बारे में। तो गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जहां कहीं कहीं इसको एपीओ भी बोलते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब समझ लो कि एक तरह से सरकारी जो वकील होते हैं, एपीपी होते हैं आपके कोर्ट्स में, उनकी एक वैकेंसी है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 2 पोस्ट हैं, इसमें 2 पोस्ट निकल के आए हैं। पे स्केल आप सामने देख रहे होंगे, 15,600 से 39,100 तक ये पे स्केल है। एज आपका 45 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और साथ में आप 2 साल एज एन एडवोकेट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट आपने काम किया होना चाहिए। फ्रेंड्स, और जैसा कि ये गोवा में वैकेंसी है, तो आपको कोंकणी का नॉलेज होना चाहिए। आप गोवा के हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज कोंकणी का होना चाहिए। और अगर आपके पास नॉलेज मराठी का भी है साथ में, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग का है ये फ्रेंड्स 25/2/2022, 25 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का लिंक है ऊपर, ये लिंक है फ्रेंड्स gpsc.goa.gov.in। इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस पे जब अप्लाई करने जाएंगे तो ये काफ़ी सारे जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मिल जाएंगे। जब उस पेज पे आप जाएंगे आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च असिस्टेंट जॉब इन निम्हांस का। दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। ये जॉब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में। आपको ये जॉब है रिसर्च असिस्टेंट का। आप सामने देख रहे होंगे, रिसर्च असिस्टेंट का जॉब है। तो इसमें 2 वैकेंसी है फ्रेंड। 2 वैकेंसी में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको या तो मास्टर डिग्री हो सोशल वर्क में, पब्लिक हेल्थ में, साइकोलॉजी में, या फिर आपने एलएलबी किया हो। ये जॉब एलएलबी के अलावे लोगों को भी अवेलेबल है। एलएलबी जिसने नहीं किया उसके लिए भी अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको इन सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री चाहिए या फिर आप एलएलबी हों। और फ्रेंड्स, आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजीज के बारे में जानकारी हो। ये आप जानकारी कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं कि किस तरह से रिसर्च किया जाता है। जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है, गुणवत्तापूर्ण रिसर्च आप कहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास इंग्लिश और हिंदी का दोनों का नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश का ओरल एंड रिटन स्किल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और हिंदी का आपको ओरल हिंदी का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, मतलब आप बातचीत हिंदी में कर सकें। और इंग्लिश में आपको रिटन का भी और ओरल का भी स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए। ये सारे आपके ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और फ्रेंड्स, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स है। इसमें भी आपका सैलरी आप देख रहे होंगे, इमोलिमेंट सैलरी 35,000 पर मंथ का है। और फ्रेंड्स, ये इनका जॉब प्रोफाइल थोड़ा देख देते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या है? जॉब प्रोफाइल है आपको डेटा कलेक्शन करना है, एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स लेट डाउन बाई प्रोजेक्ट टीम जो भी आपको प्रोटोकॉल देगी उस हिसाब से, उसके अनुसार आपको डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करना है। रिव्यू को प्रिंट करना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। मतलब सारी जिस तरह से आपका काम है रिसर्च असिस्टेंट का, उस तरह से रिसर्च में आपको उस संस्था को रिसर्च में हेल्प करना है, आपको रिसर्च करना है। आपको ये आप देख रहे हो डेवलप्ड रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट स्टडी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ये आपको करना है। प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, स्लाइड बनाना है। आपका जॉब लोकेशन फ्रेंड्स होगा बेंगलोर का। और फ्रेंड्स, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। और उस जिसको कि 6 मंथ्स के लिए आप उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, ये लिंक है आपका, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस लिंक पे अप्लाई करने का तरीका क्या है? उससे पहले आप ये जो चीज़ें हैं,
जो जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप प्रिपेयर करेंगे। और प्रिपेयर करने के बाद जिस जिस तरह से ये एक कवरिंग लेटर बनाएंगे फ्रेंड्स, एक कवरिंग लेटर बनाएंगे। कवरिंग लेटर बनाने के बाद जो जो इसमें दिया हुआ है, जिस जिस डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है, इन डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल बना के आपको इस वेबसाइट पे, जो ये वेबसाइट दिया हुआ है, इस पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स, ये आपको लास्ट डेट है 28/2/2022, इससे पहले आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद जो आपका एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, जो उनको लगेगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद एक स्किल टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसको जॉब दे दी जाएगी। और जॉब देने के बाद इसमें दे रहा है फ्रेंड्स कि आपको विद इन अ वीक ज्वाइन करना होगा। जो ड्यूटी, जो आपको ऑफर इशू किया जाएगा, जो ऑफर डेट होगा, ऑफर लेटर में डेट दिया होगा, उसके एक सप्ताह के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था रिसर्च असिस्टेंट जॉब इन निम्हांस। इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, या आप एज ए फ्रेशर भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अब तीसरे जॉब की बात करेंगे। तीसरे पोस्ट की बात करते हैं, तीसरे जॉब की बात करते हैं। तीसरा जॉब है आपको, ये है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में आपके 2 वैकेंसीज हैं, लेकिन हम बात करेंगे रजिस्ट्रार की, क्योंकि लॉ से रिलेटेड हम बात करते हैं। रजिस्ट्रार के वैकेंसीज की बात करेंगे। रजिस्ट्रार का आपके पास एक वैकेंसी निकल के आई है, एक वैकेंसी है। इसके बाद इसको क्या करना है, इसमें किस तरह से अप्लाई करना है फ्रेंड। तो अप्लाई करने से पहले मैं बता दूं कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स की आपका लास्ट डेट है, इस पोस्ट का लास्ट डेट है 26/3/2022 का है। ये साथ में आप देख रहे हो 26/3/2022 को आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से अप्लाई करना है। आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, ये जॉब है जो ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं उनको डेपुटेशन बेसिस पे करने के लिए है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप अभी अपने LLB कंप्लीट किया है, तो ये फ्रेशर है, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है। आप चाहें तो यहीं पे वीडियो स्टॉप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें ये जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ऊपर से, आप फ्रेंड्स देख रहे हो, बाय डेपुटेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन लीगल सर्विस होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ऑफिसर्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड पोजेसिंग एक्सपीरियंस, ये आप पढ़ लेना, इनके लिए है। या फिर एक इसमें ये भी ऑफिसर फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेंट्रल इन ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैविंग 5 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन द पे स्केल ऑफ इतना, जो भी दिया हुआ है, और 10 year ऑफ रेगुलर सर्विस इन द पे स्केल ऑफ, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएट डिग्री LLB चाहिए, या फिर PG डिग्री चाहिए सोशल वर्क में, पॉलिटिकल साइंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन, या फिर चाइल्ड वेलफेयर और चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन वर्क में, ठीक है। चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन राइट्स में आपका ठीक है, चाइल्ड राइट्स या ह्यूमन राइट्स में आपका ट्रेनिंग भी चाहिए। ये हो गया रजिस्ट्रार का जॉब। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, इसका लास्ट डेट है, इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है आपका 26/3/2022, ठीक है। 26/3/2022 तक आपका एप्लीकेशन वहाँ रिसीव हो जाना चाहिए। उसके बाद का जो एप्लीकेशन रिसीव होगा उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और फ्रेंड्स, ये प्रोफॉर्मा है आपका। इस प्रोफॉर्मा पे आप अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ये सारी डिटेल आप फिल करके, इसके बाद आप आते हैं आगे। ये जितना भी इस प्रोफॉर्मा में डिटेल है, सारा डिटेल फिल करके, और ये सारा बहुत बड़ा प्रोफॉर्मा है, सारा डिटेल ये फिल करके आप ये इसका जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, जो कि 26/3/2022 से पहले आपका वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ये एड्रेस आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे सेंड करना है, और ये सेंड करना है 26/3/2022 तक से पहले तक पहुँच जाना चाहिए। आपका जब प्रोफॉर्मा, आपका बायोडाटा वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये 3 जॉब्स के बारे में हमने बात की, जिसमें कि गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका 2 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने LLB 2 साल पहले किया है और बार में एनरोल कर गए हैं
और उसके बाद आपने एज एन एडवोकेट काम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा था फ्रेंड्स रिसर्च असिस्टेंट जॉब, जो निम्हांस में था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, उसमें था, वो फ्रेशर्स के लिए था। और तीसरा जो जॉब था फ्रेंड्स, ये फ्रेशर के लिए नहीं था, ये काफ़ी अच्छे भले एक्सपीरियंस के लिए जॉब था। तो उम्मीद है ये तीनों जॉब आपके काम के लिए होंगी। और ये अगर जॉब आपको पसंद आया हो, अगर लगता हो कि किसी और को इस जॉब की ज़रूरत है, तो उसके पास भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।